अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। कोमल बहुत खुश थी कि आखिरकार ताईजान उसका रिश्ता लेकर आ ही गई। लेकिन यहाँ पर माँ ने हीरा के साथ मिलकर प्लान किया कि कोमल को हादी से बदजन करना है। इसीलिए तो हीरा उसको बाहर जूस पिलाने ले जाती है और साथ ही कहने लगी, तुम जानती हो ताईजान तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं आई, तुम किन हवाओं में उड़ती फिरती हो। वो तो माँ को कहने आई थी कि वो हादी का रिश्ता कहीं बाहर करना चाहती हैं, लंदन या अमेरिका की लड़की होगी तो हादी को भी सेट कर लेगी। तो कोमल कहने लगी, नहीं आपी, अब झूठ बोल रही है ना, ताईजान तो मेरा रिश्ता लेकर आई थी। नहीं कोमल, उन्होंने तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगा, हादी तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम ही हो जो कि उसके पीछे हलकान हुई जाती हो। कोमल मुस्कुराने लगी, नहीं आपी अब झूठ बोल रही हैं, वो देखे ना कितना मेरा ख्याल रखता है, हर वक्त मेरे आसपास रहता है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। अब यहाँ पर हीरा बहन को समझाते हुए कहने लगी, मोहब्बत नहीं है, तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता है कि हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए वो तुम्हारे आसपास रहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो फ़ौरन ला दे। अब यहाँ पर कोमल हादी से बदगुमान हो चुकी है। अब हादी जो कि सहन में आता है तो कोमल पौधों को पानी दे रही थी तो फ़ौरन ही वहाँ से चली जाती है। हादी को समझ नहीं आया कि कोमल आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसे कॉल पर बात करना चाहता है लेकिन वो फ़ोन भी पिक नहीं करती, इसीलिए वो कोमल को अकेले पाकर उससे बात करने ही लगा। तो कोमल भी अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए कहने लगी, कितना चाहा मैंने तुम्हें, कितनी मोहब्बत की, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचा, अपनी माँ से तुम्हारे लिए बात की, अपनी बहन से की, लेकिन तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, मेरा भाई नहीं। सिर्फ इसलिए मेरी ज़रूरियात को पूरी करते हो, सिर्फ इसलिए मेरे काम करते हो कि मेरे पास भाई नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, बहुत दुख दिया है तुमने मुझे। अब तो मैं भी दुआ करती हूँ कि मेरी शादी कहीं और हो जाए और शादी वाली रात ही मुझे तलाक मिल जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो जाए, क्योंकि तुम्हारा साथ नहीं तो किसी का साथ नहीं। हादी अपनी सफाई में कुछ कहना भी चाहता है लेकिन कोमल ने कोई बात नहीं सुनी। तो हादी अब ऊपर आकर अपनी माँ से कहने लगा, मैंने आपसे कहा था ना चची जान से रिश्ते की बात करें, तो आपने अभी तक क्यों नहीं की। यहाँ पर माँ से बताने लगी, नहीं बेटा, मैंने उनसे रिश्ते की बात की है, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। अब हादी कहने लगा, आप जानती हैं मैं उसे कितना चाहता हूँ, उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। तो माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारी चाहत को, तुम्हारी मोहब्बत को, तुम अपनी मोहब्बत करते जाओ, लेकिन तुम्हारी मंजिल नहीं मिल सकती, क्योंकि भाभी जान ने मुझे साफ साफ बताया कि उन्होंने कोमल की शादी लंदन या अमेरिका जैसे ममालिक में करनी है, ताकि वो बाहर सेट हो सके, उसे नेशनैलिटी मिल सके। तो ये बाहर सेट होना बेटा हमारे बस की बात नहीं, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। पीछे खड़ी कोमल सब कुछ सुन रही थी, उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू निकलने लगे। हादी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि चची जान ने ये कैसी शर्त रख दी। अब यहाँ पर कोमल शर्मिंदा है और हादी से बात करने लगी है। आखिरकार दोनों के दरमियान में फिर से दोस्ती हो जाती है। रात गए वो जब नीचे लॉन में खड़े बातें कर रहे थे तो माँ आ जाती है। कोमल की माँ आते ही कहने लगी, तुमने वक्त देखा है क्या हो रहा है, इस टाइम बातें कर रहे हो, चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर कोमल कहने लगी, हादी से मोहब्बत करती हूँ, इसे शादी करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप हम दोनों का रिश्ता तय कर दें। अब माँ ने यही सुनना था कि जोरदार थप्पड़ उसने बेटी के मुंह पर दे मारा और खींचते हुए कोमल को वहां से ले जाती है। कोमल सारी रात रोती रही लेकिन माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन माँ बेटी का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है। तो यहाँ पर उसी लड़के की माँ आकर फिर से कोमल से मिली, जिसने कोमल को मंगनी पर देखा था और उसके बाद से सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। अब यहाँ पर यह बात आगे बढ़ने लगेगी, कोमल का और उस लड़के का रिश्ता तय पा जाएगा और आखिरकार बात शादी तक भी पहुँच जाएगी। हादी बेचारा तो बस देखता ही रह जाएगा।